अस्सलामुअलैकुम। इस उम्मीद और इस दुआ के साथ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मेरी मनी प्लांट की जो कटिंग्स मैंने लगाई थी उनका अपडेट आपके साथ शेयर करूँगी। इन कटिंग्स को मैंने सैंड में लगाया था, इसमें कोई और चीज़ मैंने मिक्स नहीं की थी। ये सिर्फ प्लेन सैंड है, रेत है और इसमें मैंने अपने मनी प्लांट की कटिंग्स को लगाया था और माशाल्लाह इनकी बेहतरीन रूटिंग हुई है। मनी प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए आप अभी से ही जो पतली पतली लेगी और लीव्स से खाली इनकी स्टेम्स हैं उनको कटिंग से आप प्रोपिगेट करें और प्लांट्स को बुशी बना लें, क्योंकि जो इसकी स्टेम्स हैं उनके ऊपर अगर लीव्स झड़ चुके थे विंटर्स में, दोबारा उन पे लीव्स अभी तक नहीं आए तो आप उन स्टेम्स को कटिंग्स के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। उनको कटिंग्स के तौर पे ग्रो करें तो वो प्लांट जो हैं दोबारा से ज़्यादा अच्छे से ग्रोथ करेंगे, उनके ऊपर नए नए लीव्स भी आएंगे। मैं हर साल इसी तरह करती हूँ, 1-2 माह तक विंटर्स गुजरने के बाद वेट करती हूँ। जितने लीव्स स्प्राउट करना स्टार्ट कर चुके होते हैं ब्रांचेस से उनको मैं ग्रो होने देती हूँ और जिन ब्रांचेस पे अभी भी लीव नहीं आए होते तो उनको मैं इस तरह से कटिंग से ग्रो कर लेती हूँ, प्रोपिगेट कर लेती हूँ। इस तरह से इसकी कटिंग ज़्यादा से ज़्यादा जब हम लगाते हैं एक ही पॉट में तो प्लांट ज़्यादा बुशी लगता है। एक ही सिंगल स्टेम जो है अगर आपने मॉस्टिक के साथ लगाई हुई है तो प्लांट खूबसूरत नहीं लगता। तो माशाल्लाह देखें कितना बेहतरीन रिज़ल्ट आया है इसका। इतना अच्छा जो है मुझे इसका रिज़ल्ट मिला है। सारी कटिंग्स जितनी मैंने लगाई थी उनमें से एक भी कटिंग इसकी वेस्ट नहीं हुई। सब कटिंग्स जो हैं उनमें अच्छी सी रूटिंग हो चुकी है और बहुत ही बेहतरीन इनकी ऊपर से फोलिएज की ग्रोथ भी स्टार्ट हो गई है। लेकिन अब इनको अच्छा सा सॉइल मिक्स देने की ज़रूरत है ताकि ये अच्छे से ग्रोथ करें। आप इस तरह से सिंगल लीफ नोड की जो कटिंग है उसको भी ग्रो करेंगे तो बेहतरीन रूटिंग आपको मिलेंगी। देखें अब ये सिंगल लीफ नोड जो है इसको मैंने ग्रो किया था, लेकिन रूट्स इसकी भी बहुत ही शानदार ग्रो हुई हैं। जितना अच्छा इसका रूट्स का सिस्टम होगा उतना अच्छा ही फर्दर ये फ्यूचर में प्लांट ज़्यादा अच्छा ग्रो करेगा। अब जब मैं इसको अच्छी सी सॉइल बना के उसमें लगाऊंगी तो ऊपर से इसकी ज़्यादा से ज़्यादा पत्तियां भी निकलेंगी, लीव्स भी इसके खूबसूरत और बड़े साइज़ के होंगे। अगर रूट्स ही इसकी अच्छी ना बनी होती, मैं इस कटिंग को मिट्टी में लगा देती तो इसकी ग्रोथ जो है उतनी बेहतरीन नहीं होनी थी। इसके लीव्स भी छोटे छोटे से आने थे और इसने उस तरह से ग्रोथ नहीं करनी थी जिस तरह इसको करनी चाहिए। देखें अब ये इसके साथ लीव भी इसका स्प्राउट हो रहा है। अब मैं इसको अच्छी सी मिट्टी में लगाऊंगी। मिट्टी भी आपके साथ शेयर करूंगी कि मैं मनी प्लांट के लिए कौन सी मिट्टी बनाती हूँ। अक्सर मुझसे पूछा जाता है कि आप मनी प्लांट के लिए कौन सी सॉइल बनाती हैं जिसमें मनी प्लांट जो है वो अच्छे से तेज़ी से फास्ट ग्रोथ करे। तो इस तरह से आप सिंगल लीफ नोड के साथ इसकी कटिंग ढेरों ढेर तैयार करें। सिंगल एक स्टेम लंबी सी जो है उसकी कटिंग ना लगाएं, क्योंकि वो जो स्टेम है रूटिंग तो उसमें भी हो जाएगी लेकिन उससे ये है कि आपका पॉट अच्छे से फिल नहीं होगा। सिंगल स्टेम की बजाय आप उसके लीफ नोड से ज़्यादा सी कटिंग्स बना के इस टाइम पे भी आप इसको सैंड में ग्रो करें। सैंड को मॉइस्ट रखें, शेड में रखें और इसको अच्छी सी जब इसकी रूट्स बन जाएं तो फिर इसको सॉइल मिक्स भी अच्छा सा दे के आप शिफ्ट कर सकते हैं। इन दिनों में क्योंकि इसकी ग्रोथ बहुत फास्ट हो रही है तो आप इस टाइम पे इनको बस ये है कि मॉइस्चर इसका जो है उसका नमी का ख्याल रखें, पत्तों पे शावर करें। डेली पानी जो है वो सैंड में देना ज़रूरी है क्योंकि सैंड में पानी जल्दी खुश्क होता है। तो फिर इससे ये होगा कि आपके पास सिर्फ 15 डेज़ में इसकी अच्छे खासे प्लांट्स बन जाएंगे। फिर आप इनको अच्छी सी मिट्टी में लगाएं, क्योंकि जो मनी प्लांट है उसको मॉइस्चर जो है अच्छा लगता है लेकिन वेल ड्रेन्ड मिट्टी में, क्योंकि डेली वाटरिंग इस प्लांट को पसंद है। इसके पत्तों पर डेली शावरिंग जब हम करते हैं तो इसके पत्तों का साइज़ भी बड़ा होता है और ये प्लांट ज़्यादा खूबसूरत और साफ़ सुथरा भी होता है। कुछ प्लांट्स और कटिंग्स को मैंने शिफ्ट कर दिया था, कुछ मैंने सेल कर दी थी और कुछ जो है बाकी बची थी। ये तकरीबन 1 वीक गुजरने के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ। पानी में मैंने इनको जो शिफ्ट किया हुआ था
क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था और पॉट्स भी नहीं थे इनको शिफ्ट करने के लिए, तो मैंने इनको पानी में जो है डिप कर दिया था। डेली इसमें पानी ग्लास में भर देती थी, पत्तों पे अच्छा सा शावर कर देती थी और ये मेरी छत पे ही पड़े थे। और इसमें जो है रूट्स आना स्टार्ट हो गई हैं। अब इनको मैं सॉइल में भी शिफ्ट कर दूंगी ताकि इनके फोलिएज की, पत्तों की अच्छी सी ग्रोथ हो। इस तरह के प्लास्टिक की बॉटल्स में सिर्फ एक सिंगल जो है आप होल करके इसको कील की मदद से दीवार पे लगा सकते हैं और इसमें मनी प्लांट बहुत बेहतरीन ग्रो करता है। मेरे बहुत से मनी प्लांट्स इस तरह की प्लास्टिक की बॉटल्स में मैंने लगाए हुए हैं। मुझसे किसी ने पूछा था कि आपने इन प्लास्टिक की बॉटल्स को किस तरह से रेडी करती हैं, तो इसमें ड्रेनेज होल होना बहुत ज़रूरी है। एक दो ड्रेनेज होल बना लें और एक होल जो है इसको इस तरह से हैंग करने के लिए आप लगा सकते हैं। सिर्फ एक कील की मदद से आप इसको आराम से जो है वो हैंग कर सकते हैं किसी भी दीवार पे, और मनी प्लांट इसमें बहुत बेहतरीन ग्रोथ करता है। बस एक दफ़ा आप इसकी अच्छी सी मिट्टी बना लें जिसमें इसकी रूट्स का फैलाव ज़्यादा अच्छा हो, और फिर ये प्लांट जो है बहुत तेज़ी से ग्रोथ करता है। इसके आप एक से ढेरों प्लांट बना सकते हैं। अब ये रूटेड कटिंग्स जो हैं इनको मैंने इस जो प्लास्टिक की बॉटल है इसमें हाफ़ सॉइल जो है भर ली है। सॉइल में मैंने इसके अंदर जो है एक हिस्सा गार्डन सॉइल, एक हिस्सा सैंड यानी रेत और एक हिस्सा इसमें मैंने वर्मी कंपोस्ट ऐड की थी। वर्मी कंपोस्ट मनी प्लांट के लिए इन दिनों बहुत बेहतरीन सी खाद होती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होती और उसमें आपके प्लांट्स के लिए बहुत से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। प्लांट की तमाम ज़रूरियात को ये पूरा करती है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सॉइल मिक्स में सिर्फ एक हिस्सा आप ये ऐड करें, एक हिस्सा इसमें सैंड और एक हिस्सा रेत का और मिट्टी का जो है वो आप डाल दें, और कोई चीज़ भी आप इसमें ऐड नहीं करें, कोई फंगिसाइड किसी चीज़ का। अगर आप चाहें तो नीम खली जो है वो ऑप्शनल है, उसको आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने छोटे छोटे पॉट्स में भी, छोटे छोटे कप्स में भी इसकी एक एक सिंगल जो रूटेड स्टेम थी वो मैंने लगाई थी ताकि इनको मैं फॉर सेल रेडी कर सकूं, क्योंकि बाज़ लोग सिर्फ सिंगल स्टेम वाले प्लांट्स जो हैं वो भी बाय करते हैं। तो इस तरह से ज़्यादा सी सिंगल स्टेम के जो प्लांट्स हैं उनको एक ही पॉट में भी आप लगा के इनको अरेंज कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत इसकी ग्रोथ होती है। मनी प्लांट को इस टाइम पे कटिंग से ग्रो करने का आइडियल टाइम है। आप अपने मनी प्लांट को कटिंग से इस टाइम पे लगा सकते हैं। पानी में भी इसकी रूट्स बन जाती हैं और सैंड में भी और मिट्टी में भी, लेकिन मेरे ख्याल से सैंड में सबसे ज़्यादा इसकी फास्ट ग्रोथ होती है। आप सिंगल एक स्टेम लगाने की बजाय इस तरह से एक पॉट के अंदर ज़्यादा सी इसकी 8-10 कटिंग या 10-15 कटिंग्स जो हैं उनको सिंगल लीफ नोट से लगाएं। उससे ये होगा कि आपका पॉट एक दफ़ा में ही इस तरह से भर जाए। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो उसे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल पे न्यू है तो उसे सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।